समंदर की तली। ये एक अंधेरी और रहस्यमयी जगह है। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे तक पहुंच पाती है। वहां नीचे जिंदगी ऐसे तरीकों से है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा दबाव और अजीब जीवों की दुनिया है। लेकिन इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी और भी अनयूजुअल चीजें मिलती हैं। अंधेरे में छिपी हैं झीलें। ये मीठे पानी की झीलें नहीं हैं। ये मौत के कुंड हैं जो ऐसे केमिकल से भरे हैं जो जान ले सकते हैं। ये अंडर वाटर लेक्स एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन है। ये स्पेसिफिक कंडीशंस में बनते हैं, अक्सर वोल्केनिक एक्टिविटी वाले एरियाज के पास। समंदर की तली कोई स्मूथ सरफेस नहीं है। ये दरारों और वेंट्स से भरी हुई है जो धरती के अंदर से गर्मी और केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स समुद्र के पानी के साथ मिलकर यूनिक एनवायरनमेंट्स बनाते हैं। कल्पना करो एक कढ़ाई की जिसमें अजीब और गरीब चीजें उबल रही हैं। ऐसा ही होता है जहां ये डेडली लेक्स बनती हैं। मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे केमिकल्स ज्यादातर समुद्री जीवन के लिए जहरीले होते हैं। ये लेक और सराउंडिंग ओशन वाटर के बीच एक बैरियर बनाते हैं। ये बैरियर डेडली केमिकल्स को अंदर ही रखता है। ये अंडर वाटर लेक्स हमें बहुत दूर और इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन ये नेचर की पावर की याद दिलाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। और ये हमें सिखाते हैं कि हमारे अपने प्लैनेट के बारे में अभी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। ये अजीब झीलें कैसे बनती हैं? इसकी शुरुआत होती है अर्थ्स क्रस्ट से। क्रस्ट बड़े बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स समय के साथ धीरे धीरे मूव करते हैं। जहां ये मिलते हैं वहां अक्सर क्रैक्स और वेंट्स होते हैं। ये वेंट्स धरती के अंदर से गर्मी और केमिकल्स रिलीज करते हैं। इन डेडली लेक्स में एक की इंग्रेडिएंट है मीथेन। मीथेन एक गैस है जो अक्सर फॉसिल फ्यूल्स में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है जो ओशन फ्लोर में रहते हैं। जब मीथेन वेंट्स से ऊपर आता है तो ये फंस सकता है। डीप ओशन वाटर का प्रेशर इसे एस्केप होने से रोकता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है नमक। समंदर खारा होता है, लेकिन ये लेक्स और भी ज्यादा खारे हो सकते हैं। ऐसा ब्राइन पूलिंग नामक प्रक्रिया के कारण होता है। जैसे ही सी वाटर वेंट्स में जाता है, यह गर्म हो जाता है। गर्म पानी आसपास की चट्टानों से नमक घोल देता है। इससे एक डेंस सॉल्टी ब्राइन बनता है जो मीथेन और दूसरे केमिकल्स को ट्रैप कर सकता है। समय के साथ ट्रैप्ड मीथेन और ब्राइन एक अलग लेयर बनाते हैं। ये लेयर कई मीटर्स डीप हो सकता है। यह ओशन फ्लोर पर जहर के तालाब की तरह बैठता है। लेक और नॉर्मल सी वाटर के बीच की सीमा आश्चर्यजनक रूप से शार्प होती है। आप इसके बिल्कुल पास तक तैर सकते हैं और अंतर देख सकते हैं। ये अंडर वाटर लेक्स सिर्फ अजीब और गरीब चीजें नहीं हैं। ये इकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब्स हैं। मीथेन और दूसरे केमिकल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन ज्यादातर समुद्री जीवन के लिए जहरीला होता है। मछलियां और दूसरे जीव जो इन लेक्स में चले जाते हैं जल्दी ही मर जाते हैं। वे मर जाते हैं और नीचे डूब जाते हैं। खतरा यहीं खत्म नहीं होता है। इन लेक्स में मरे हुए जीवों के सड़ने से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। इससे वो बनता है जिसे वैज्ञानिक डेड जोन्स कहते हैं। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां ऑक्सीजन लेवल्स इतने लो होते हैं कि मुश्किल से ही कुछ सरवाइव कर पाता है। अगर कोई मछली जहरीले केमिकल से बच भी जाए तो भी वह डेड जोन में दम घुटने से मर सकती है। इन लेक्स का इंपैक्ट बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकता है। कुछ केसेस में इन्हें बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत से जोड़ा गया है। लेक्स से रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स फैल सकते हैं जिससे एक बड़ा एरिया जहरीला हो जाता है। यह पूरे इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है जिससे लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है। एक साइलेंट किलर की कल्पना करो जो गहराई में छिपा हुआ है। ये लेक्स ऐसी ही होती हैं। ये मरीन लाइफ के लिए एक हिडन थ्रेट हैं और इनका इंपैक्ट बहुत दूर तक जा सकता है। सेक्शन 4 द लेक न्योज ट्रेजेडी। इन अंडर वाटर लेक्स के डेंजर्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं हैं। 1986 में कैमरून,
अफ्रीका में एक दर्दनाक घटना ने दुनिया को दिखाया कि ये कितने डेडली हो सकते हैं। लेक न्यूज, एक वॉल्केनिक लेक, ने कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा क्लाउड रिलीज किया। इस इनविजिबल गैस ने आसपास के गांवों में हजारों लोगों और जानवरों का दम घोंट दिया। हालांकि लेक न्यूज एक अंडर वाटर लेक नहीं है, लेकिन इसमें केमिकल प्रोसेसेस की समानताएं हैं। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड था। एक डिस्टर्बेंस, शायद लैंडस्लाइड के कारण लेक से अचानक गैस फूट पड़ा। हवा से भारी कार्बन डाइऑक्साइड नीचे की ओर बह गया, जिससे ऑक्सीजन हट गया और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज का दम घुट गया। न्यूज डिजास्टर नेचर के हिडन डेंजर्स की पावर की एक कठोर याद दिलाता है। इसने इन पोटेंशियली डेडली फिनोमेना को समझने और उनकी निगरानी करने के महत्व पर प्रकाश डाला। जबकि अंडर वाटर लेक्स ह्यूमन लाइफ के लिए उतना इमीडिएट थ्रेट पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओशन एनवायरनमेंट के लिए उनके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सेक्शन 5, खामोश और शांत हत्यारे। ये अंडर वाटर लेक्स उन एक्टिव वॉल्केनोज के विपरीत, जिन्हें हम जमीन पर देखते हैं, साइलेंट किलर्स होते हैं। ये आग और लावा से नहीं फटते हैं। इसके बजाय ये चुपचाप अपने आसपास के पानी को जहरीला बना देते हैं। ये इस बात की कठोर याद दिलाते हैं कि हमारे प्लैनेट के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्सों में भी ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। इन लेक्स की स्टिलनेस धोखा देने वाली है। सतह के नीचे लगातार केमिकल एक्टिविटी होती रहती है। लेक और सराउंडिंग वाटर के बीच की सीमा इंटेंस मिक्सिंग का जोन है। यहां डेडली केमिकल्स लगातार ओशन में फैल रहे हैं, जिससे लेक के चारों ओर एक डेडली घेरा बन रहा है। इन लेक्स की स्टिलनेस भी इन्हें स्टडी करना मुश्किल बना देती है। ये वॉल्केनिक इरप्शंस जैसी नाटकीय घटनाओं के साथ अपनी प्रेजेंस की घोषणा नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों को इन्हें खोजने और उनके व्यवहार को समझने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और सावधानीपूर्वक ऑब्जर्वेशन का उपयोग करना पड़ता है। एक साइलेंट, इनविजिबल फोर्स की कल्पना करो, जो धीरे धीरे अपना प्रभाव फैला रहा है। ये लेक्स ऐसी ही होती हैं। ये इस बात की याद दिलाते हैं कि ओशन एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक एनवायरनमेंट है, जो हिडन वंडर्स और डेंजर्स से भरा है।